तो बच्चों, हम 10वीं कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? ईदगाह। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? ईदगाह। तो ईदगाह यानी क्या है? मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं, उस जगह को हम ईदगाह करते हैं। वैसे तो मस्जिद में भी प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ईदगाह पर भी वे नमाज पढ़ते हैं। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया? मैं बताया था आपको नैतिक मूल्यों, मॉरल्स। और नैतिक मूल्य हमारे जीवन में हर पल प्रतिबिंब होते हैं, दर्शाए जाते, दिखाई देते हैं। और हम वयोवृद्धों का बड़ा आदर करते हैं। वृद्ध का आदर करते हैं। वृद्ध यानी यहाँ पे बड़े लोग, उम्र में, आयु में बड़े होते हैं। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? रमजान। इसके बारे में बताया गया रमजान। रमजान के बारे में मैं आपको बताया था। 30 दिन का महीना रहता है। हर रोज क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। हर रोज क्या करते हैं? रोजा। रोजा यानी क्या है? उपवास। तो ईद का दिन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है। और लड़के ज्यादा सबसे प्रसन्न है। लड़के बहुत प्रसन्न है। बहुत यानी ज्यादा। बहुत प्रसन्न है। तो हर जगह अच्छा सा माहौल है, मौसम है, आसमान में लालिमा है, सूर्य बहुत शीतल है और बहुत प्यारा है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है और सभी जगह हरियाली दिखाई दे रही है। तो सूरज क्या कर रहा है? संसार को बधाई देने आ रहा है। बधाई यानी विशेष, बधाई। तो एक लड़का रहता है, उसकी वो आयु 4-5 साल की रहती है, उसका नाम हामिद है। तो यहाँ पे सभी लोग मिलकर हामिद के दोस्त कौन कौन है? मोहसिन और महमूद। महमूद के पास 12 पैसे रहते हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे रहते हैं। इन पैसों से वे कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। ईदगाह पर नमाज होने पर वे ईदगाह में क्या करना चाहते हैं? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद आदि अनगिनत चीजें। अनगिनत यानी जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, लॉट ऑफ। तो यहाँ पे हामिद कौन है? एक दुबला पतला 5 या 4 साल का लड़का है। उसके पिताजी गत वर्ष लास्ट ईयर हैजा यानी कलरा से वे मर गए। ना जाने माँ भी कुछ बीमार होकर वे अचानक मर गई, परलोक सिधार गई। परलोक सिधार जाना है, नहीं मर जाना। तो अब ये सब कैसे हुआ है कि किसी को कुछ पता नहीं, अचानक यानी सडनली हो गया है। यहाँ पे हामिद अब किसके पास रहता है? अपनी दादी के पास रहता है। दादी का नाम क्या है? आमीना। दादी का नाम क्या है? अमीना। दादी का नाम क्या है? अमीना। तो हामिद अब दादी के पास रहता है, उनके गोदी में खेलता है। तो हामिद की दादी अमीना, दादी यानी पिताजी की माताजी। तो अमीना कहती है कि उसके अब्बा, किसके अब्बा जान? हामिद के अब्बा जान अल्लाह मियां के घर गए, पैसे कमाने गए हैं। पैसे और अम्मी जान कहाँ गई है? अल्लाह मियां के घर से खिलौने, अच्छी चीजें लाने के गई है। आशा तो बड़ी चीज है। आशा रहने से हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो हामिद कैसा है? पाँव में जूते नहीं है, पाँव में जूते नहीं है। और उसकी टोपी का गोटा काला पड़ गया, यानी बॉर्डर काला पड़ गया। फिर भी वह कैसा है? बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न यानी खुश। तो अब आगे अमीना क्या करती है? कोठरी यानी छोटा सा कमरा में बैठकर वो रोने लगती है। क्यों? ईद का दिन है, घर में चावल का दाना नहीं। चावल का दाना यानी घर में कुछ भी खाने पीने की चीजें नहीं है।
इसीलिए यह सब कुछ सोचकर वह रोने लगती है। और क्या होता है देखेंगे, उसके अंदर प्रकाश, हामिद तो बहुत प्रसन्न है, उसके अंदर प्रकाश, उत्साह, उमंग, उल्लास है। बाहर आशा है, और बाहर अच्छा सा आशा से है वो। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी अंदर, अंदर जाकर अपनी दादी अमीना से कहता है कि तुम डरो मत अम्मा, मैं जल्दी आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना है। ये है हमारा पाठ। कल तक हम यह पाठ को पढ़े थे, अब हम आगे जाएंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है, कचोट रहा, कचोट रहा, कचोट यानी दुखी होना, कचोट यानी दिल दुखी होना। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, तो हम मेला जाएं, कहीं मार्केट जाएं, कहाँ सुपर बाजार जाएं, कहीं पर भी जाएं, सिनेमा जाएं और पार्क, बाग, बगीचा जाएं और किसी फंक्शन को भी जाएं, सभी लोग घर वाले मिलकर ही जाते हैं, माता पिता भाई बहन सब लोग मिलकर जाते हैं। लेकिन हामिद अकेला ही जाता है। कैसे कि हम देखेंगे, गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद का अभी कौन है? अमीना अकेली है, दूसरा कोई नहीं है हामिद के पास। हामिद को भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया, भीड़ यानी रश, बहुत सी पब्लिक, उसमें उस पब्लिक में बच्चा कहीं खो जाना, खो जाना है नहीं गुम जाना, दिखाई नहीं देना है, तो ऐसा हो गया तो क्या होगा? कहकर रो रही है। कौन? अमीना। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद को अमीना के सिवा कोई ही नहीं है। बच्चा कहीं घूम गया, खो गया तो क्या करना? 3 कोस चलेगा, 3 कोस, 3 माइल्स, 3 कोस चलेगा। कैसे? इतना दूर वे चलते हुए कैसे जाएगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, पैर में छाले, छाले यानी हम अब कुछ काम करने पर, जैसा कि जलती धूप में हम गए बिना चप्पल के, तो थोड़े बहुत हमारा यहाँ का वहाँ का जो चमड़ा रहता है वो ऊपर आ जाता है, उसे छाले कहते हैं। छाले पड़ जाएंगे। अब हम कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारा त्वचा ये हो जाती है, घसीट जाती है, और वहाँ पे कुछ हमें ऊपर आया, वैसा हमारा त्वचा ऊपर आती है। खो गया, 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। हामिद के पास जूते है क्या? नहीं। जूते यानी क्या है? चप्पल। जूते यानी चप्पल, शूज। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। अमीना सोच रही है कि अगर वह भी, कौन? अमीना किसके साथ? हामिद के साथ चले गई तो थोड़ी दूर चलकर, लड़के को लेकर थोड़ी दूर चलकर वे क्या करेगी? उसे गोदी में उठा लेगी। तो छोटे बच्चे चलते हैं, बहुत दूर चल सकते हैं क्या? नहीं, वे चल नहीं सकते, तो इसीलिए उनके माताजी या पिताजी उसे गोदी में उठा लेकर चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ सेवियां कौन पकाएगा? लेकिन यहाँ यानी घर में सेवियां, सेवियां यानी पता है ना आपको, बैम्बिनोस। तो उस दिन क्या बनाते हैं? रमजान के दिन शीरखुरमा बनाते हैं। सेवियां डालकर, दूध डालकर, पिस्ता बादाम काजू डालकर और घी डालकर उसे अच्छा सा करते हैं। ऐसा सेवियां बना, कौन पकाएगा? सेवियां कौन पकाएगा? पकाना यानी तैयार करना, बनाना। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। पैसे होते तो यानी पैसे रहने पर, लौटते समय यानी फिर से वापस आते समय, झटपट यानी जल्दी जल्दी, फास्टली। सारी सामग्री जमा करके, पूरी सामग्री यानी चीजें, वस्तुएं, आइटम्स, पूरे लाकर वो क्या करती है? झटपट बना लेती। झटपट यानी फास्ट, बहुत जल्दी कर लेती है। क्या करती है? खाने पकवान बनाती है, व्यंजन बनाती है। रमजान के दिन क्या क्या बनाते हैं? बिरयानी बनाते हैं,
शीरकुरमा बनाते हैं, हरीस बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, ऐसा सब कुछ बनाते हैं। तो अब क्या होता है देखेंगे। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। यहाँ तो यानी यहाँ यानी इधर इधर यानी घर पर। तो क्या है, चीजें वस्तुएं जमा करते हुए कलेक्ट करे तो करते करते घंटे लग जाएंगे। घंटे मीन्स हावर्स, पूरे घंटे लग जाएंगे। क्यों? ईद का काम या त्योहार का काम हम उसी दिन करते हैं क्या? नहीं, रोज थोड़ा 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 हम करते। एक दिन चूना डालना, घर को पेंट करना, और एक दिन घर को पूरे कपड़े धो देना, और एक दिन इस तरह करते हुए हमें आखिर के दिन, ईद के दिन हम केवल पूजा पाठ करते हैं और मंदिर जाते हैं। तो कहती है कि यहाँ तो जमा करते करते घंटे लग जाएंगे। गांव से मेला चला तो इस तरह आमीना कोठरी में बैठकर रोती रहती है। किसके बारे में रोती रहती है? लड़के के बारे में, हामिद के बारे में रोती है। और वो कहती है कि घर में दाना नहीं है, सब लड़के पिताजी के साथ जा रहे हैं। लड़का 3 कोस जाना पड़ता है, अगर कहीं खो गया तो क्या होगा? अगर मैं चले तो थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में उठा लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो अगर मैं भी चले गई तो घर में सेवियां कौन बनाएगा? अगर पैसे रहे तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करके सब कुछ काम कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो चीजें जमा करने के लिए घंटे घंटे लग जाएंगे। तो गांव से मेला चला। गांव से मेला, मेला यानी ग्रुप। तो देखिए बच्चों, हमारे गांव, शहर में तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन गांवों में कुछ त्योहार आया है तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम तेलंगाना का राज्य त्योहार बतकम्मा के बारे में लेंगे। गांव में एक ऐसा होता है कि गांव में सभी लोग उस दिन बतकम्मा मनाते हैं। घर के सामने आंगन में रखकर, घर में रखकर वो पूरा अच्छी तरह बतकम्मा उयालो बोलकर वो खेलते रहते हैं। तो खेलने के बाद गांव वाले बैंड बाजा कर एक एक घर से उस बतकम्मा को ले जाकर एक चौराहा यानी रास्ते पर रखते हैं। तो पूरे गांव वाले आ जाकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर सभी लोग वहां पर खेलकर, फिर सभी लोग बैंड बाजा से कहीं दूर खुली जगह में जाते हैं, और वहां पे सब कुछ खेल होने के बाद इस तरह होता है। ऐसा ही हर एक त्योहार को ऐसे ही होता है। रमजान के समय में, मैं हमारे गांव की बात बताता हूँ। रमजान के समय में सब लोग, मुसलमान लोग मस्जिद जाते हैं। मस्जिद जाने वाले कोई एक एरिया में कोई नहीं रहता है, तो थोड़े लोग यहाँ पर, थोड़े लोग वहां पर, थोड़े लोग वो बस्ती में, थोड़े लोग ये बस्ती में। ऐसा बस्ती में रहने पर सभी लोगों को एक एक जगह आकर बैंड बाजा से आकर इकट्ठा होते हैं। सभी लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ईद मुबारक बोल लेते हैं। तो इसी तरह गांव वाले सभी लोग मिलकर कहां पर गए हैं? मेला चले, यानी ईदगाह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह चले। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। बच्चों यानी बच्चे, बच्चों के साथ कौन जा रहा था? हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। शहर का दामन यानी बॉर्डर। शहर का बॉर्डर आ गया। तो हम क्या करते हैं? हम लिमिट्स, अब हमारा कूड़ा का लिमिट है, ले लो, कहां तक है? झंडे तक। तो इस तरह लिमिट्स आ गए। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के दोनों ओर यानी साइड्स। सड़क के दोनों ओर क्या है? अमीरों के बगीचे हैं। दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। अमीर यानी धनवान लोगों के बगीचे यानी वन, गार्डन्स, बगीचे है। बड़ी बड़ी इमारतें यानी बिल्डिंग्स। अदालत यानी कोर्ट। कॉलेज क्लब, कॉलेज रहता है, कॉलेज का एक क्लब रहता है। कॉलेज और घर ये सब कुछ दिखाई देने लगे। तो देखिए, हम गांव से शहर आते समय तो समझते हैं कहाँ बॉर्डर्स, लिमिट्स देखकर चलो शहर आ रहा है। तो इसी तरह मेले में हामिद जा रहा था। वह
वो दामन में यानी सिटी बॉर्डर्स, शहर के बॉर्डर्स आने पर हमें क्या दिखा देता है? सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगते हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां, टोलियां यानी समूह, ग्रुप्स। तो शहर के लिए, शहर में अंदर आने के लिए कई तरह के जगह होते हैं। इस तरह से, इस तरफ से आ सकता है, इस तरफ से आ सकता है, इस तरफ से आ सकता है और इस तरफ से आ सकता है। तो कई टोलियां, एक ग्रुप यहाँ से आ रहा है, एक ग्रुप वहां से आ रहा है, एक ग्रुप वहां से आ रहा है और एक ग्रुप यहाँ से आ रहा है। ये सभी लोग वहां पर आकर क्या होता है देखेंगे, आने वाले दिखाई देने लगे, नजर आने लगे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, एक से एक भड़कीले, भड़कीले यानी चमकदार, शाइनेबल, शाइनेबल। भड़कीले वस्त्र, वस्त्र यानी क्लॉथ्स, वस्त्र यानी क्लॉथ्स पहने हुए थे सभी लोग। तो देखिए रमजान के दिन ना होने पर भी मामूल हमारे त्योहारों पर भी हम क्या करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, धूप छांव के कपड़े पहनते हैं और इत्र लगा लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं। सहसा ईद नजर आई और ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला है। इतने में देखते देखते ही ईदगाह नजर आता है। ईदगाह यानी मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं, उस जगह को हम ईदगाह कहते हैं। और पास में ही क्या हुआ है, मेला, मार्केट नजर आया है। ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। तो ईदगाह आता है, सभी लोग ईदगाह जाते हैं, वहां पे नमाज अदा करते हैं, अदा यानी पूरी करते हैं, नमाज पूरी होती है। तो देखिए हमारे हैदराबाद में, हमारी हैदराबाद की बात करेंगे, हमारा हैदराबाद में चार मीनार के पास मक्का मस्जिद है। उस दिन यानी रमजान के दिन तो हम पब्लिक को जहां पर वहां पर रोक देते हैं, शालीबंडा की तरफ से रोक देते हैं और उस तरफ चार मीनार वालों को देख देते हैं और शालीबंडा से लेकर वहां तक पूरा क्या करते हैं, बीच में सड़कों कुछ अच्छा धोकर वहां पे कारपेट्स डालते हैं, कारपेट छतरियां डालते हैं। सभी लोग, अगर मस्जिद में नहीं हुए तो बाहर भी लोग आकर नमाज पूरी करते हैं। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। इतने में क्या होता है, नमाज होता है। नमाज होते कि सभी बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। धावा यानी यहाँ पे अटैक, यानी एकदम जाकर वहां भागते हुए वहां पर जाना। कहां पर, मिठाई और खिलौने के दुकान में धावा बोल देते हैं। उसके पास केवल हामिद दूर खड़ा है। हामिद क्या है, दूर खड़ा है। क्यों, उसके पास तो केवल कितने पैसे हैं, 3 पैसे है, 3 NP, 3 पैसे, 3 पैसे है। इसीलिए वो क्या करता है, नमाज करता है। नमाज करने के बाद भी वह दूर खड़े होता है। इसके पास केवल 3 पैसे है। हामिद भिश्ती खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है, भिश्ती। हामिद क्या खरीदता है, भिश्ती यानी पानी पिलाने वाला। भिश्ती यानी पानी पिलाने वाले को भिश्ती कहते हैं। भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, महमूद क्या करता है, सिपाही, सोल्जर। नूरी वकील और सम्मी धोबिन। नूरी क्या करता है, वकील, और सम्मी क्या करता है, धोबिन को खरीदता है, धोबिन के खिलौने के खरीदता है। भिश्ती कौन खरीदता है, मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही कौन खरीदता है, महमूद, महमूद सिपाही खरीदता है। वकील, वकील यानी लॉयर।
वकील कौन खरीदता है? नूरे। उनका नाम क्या है? नूरे। नूरे। और धोबिन। धोबिन कौन खरीदता है? सम्मी। तो लड़कों का क्या होता है जहां पर उनके उनके पसंदीले खिलौने खरीदते हैं। तो मोहसिन बिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है और सम्मी धोबिन यानी खिलौने खरीदता है। हामिद खिलौनों को ललचाए आंखों से देखा है। हामिद क्या करता है? खिलौनों को खिलौनों की दुकानों पर जाता है, उसे ललचाई आंखों से यानी बहुत इंटरेस्ट से, चाह से देखता है। वह अपने आप को समझता है मिट्टी के तो है, खिलौनों के देखता है, उसका दिल भी थोड़ा बहुत कहता है कि अरे मैं भी खिलौना खरीदे तो अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वो समझता है मिट्टी के है। मिट्टी है नहीं सॉइल, मिट्टी के नीचे गिरे तो बस उतना ही उसका काम। मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। गिरे तो क्या आएंगे? पूरा चकनाचूर यानी छोटे छोटे पीसेस में बिगड़ जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। फिर क्या आती है? मिठाइयों की दुकान। पहले खिलौने की दुकान पर धावा बोलते हैं, फिर बाद में मिठाइयों की दुकानें लाते हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, एक टाइप ऑफ स्वीट। किसी ने गुलाब जामुन, और एक क्या करता है? गुलाब जामुन खाता है। किसी ने सोहन हलवा, हलवा स्वीट पता है ना आपको? मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले लो। मोहसिन हामिद से कहता है कि आप रेवड़ी ले लो। हामिद रेवड़ी ले लो, कितना खुशबूदार है। मिठाई के दुकानों के पास जाने पर बहुत खुशबू आती है। हामिद ने कहा रखे रहो। हामिद ने कहा चलो बहुत हो गया, चुप बैठो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? बोलकर वो कहता है। कौन? हामिद। तो बच्चों ये है आज का हमारा पाठ। इतना ही काफी है, घर पर इसे अच्छी तरह पढ़ लिए। मैं प्रश्न करूंगा कल आपसे।